हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत करते हैं फिर से आरके एक्सप्लेनेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं आ गया हूँ हिंदी का वायरल क्वेश्चन लेकर के। एक एक क्वेश्चन को आपको जो है रट लेना है, क्योंकि बहुत सारे लगभग आपको जो है 40 to 50% क्वेश्चन जो है इससे आपके एग्जाम में मैच करेंगे, चाहे वह आपका एग्जाम फर्स्ट सीटिंग का हो या सेकेंड सीटिंग का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, सिर्फ सुनना है आपको, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस एक बार नहीं 2 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, बस आपका जो है 100% कंसेप्ट याद हो जाएगा और आपके एग्जाम में जो ये क्वेश्चन फंसेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो हिंदी रूपांतरण जो किया था ललित सिंह यादव ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। इसका आंसर होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। अगला क्वेश्चन है, अग्रजा शब्द में प्रत्यय है? तो अग्रजा शब्द में प्रत्यय जो है वो आ है। इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, मदन किसका बेटा था? तो मदन जो बेटा था वो ये गिरधर लाल का बेटा था। आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि दी गई थी? तो महारानी विक्टोरिया के मैक्स मुलर को जो है नाइट की उपाधि दी गई थी। आंसर होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन है? तो प्रपदवाद के जो प्रवर्तक हैं वो है अशोक वाजपेयी। आंसर होगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है, आत्मसात शब्द में प्रत्यय है? तो आत्मसात प्रत्यय में जो प्रत्यय है वो हो जाएगा आपका सी त हलंत। अगला क्वेश्चन है, विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? विचार और वितर्क जो रचना है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है, नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, सुंदरता और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का। घृणा शब्द का विलोम होगा? तो घृणा शब्द का जो विलोम है आप सभी जानते हैं प्रेम। आंसर होगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं, हवा शब्द का लिंग निर्णय करें? तो हवा जो है वो स्त्रीलिंग है, याद रखिए। ये क्वेश्चन भी जो है आर्ट्स में भी पूछा गया है। कुल 4 आदमी है, रेखांकित शब्द में कौन पद? देखिए कुल 4 जो है उसको रेखांकित किया गया है। तो रेखांकित शब्द जो है वो हो जाएगा आपका संज्ञा पदबंध। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा वाक्य है? तो यह जो वाक्य है वो मिश्र वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? तो नक्षत्र लोक जो है वो गुणाकर मूल्य की कृति है। आंसर होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है, जिसका उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है? जिसका उपमा दी जाए उसके लिए एक शब्द जो है उपमेय हो जाएगा। आंसर होगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है, मराठी भाषा की लिपि क्या है? तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका डी, देवनागरी लिपि जो है वो मराठी भाषा की लिपि है, हिंदी के भी है। धारा लिपि के कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे? तो धारा नगरी के कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे? तो 18 नंबर का आंसर होगा आपका बी, भोज। अगला क्वेश्चन है, महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? तो महाविद्यालय जो है वो विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। आंसर होगा आपका सी। आगे बढ़ते हैं, बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? तो 20 नंबर का आंसर। डाउट नट, यदि आप किसी भी सवाल में अटक जाते हैं तो बस उस सवाल का आपको फोटो खींचना है, क्रॉप करना है और स्कैन करके आपको 5 सेकेंड में उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे यह सवाल आपके होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी बोर्ड या अदर स्टेट बोर्ड का हो, या ये क्लास 6 से लेकर के 12th तक का, या IIT, JEE मेंस या एडवांस या फिर नीट का हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सभी का ये वीडियो सॉल्यूशन में आपको आंसर मिल जाएगा। अभी डाउट नेट पर क्लास 9 से लेकर के 12 तक का लाइव क्लासेस चल रहा है, ऑल टू ऑल सब्जेक्ट का, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। डाउट नेट 3 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट से ट्रस्टेड है। अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। आंसर हो जाएगा आपका ये, बहादुर ने भैंस को मारा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? तो सोवियत संघ पर जो आक्रमण किया था वो हिटलर ने किया था। आंसर होगा बी। यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां ही मनुष्य की डैश है। तो 22 नंबर का जो वाक्य पूरा करने में जो आंसर होगा वह नियामक नहीं है। आंसर होगा आपका बी।
गुदरी का लाल होना मुहावरे का अर्थ है। तो गुदरी का लाल होने का मुहावरे का अर्थ है गरीब के घर गुणमान उत्पन्न होना। ये भी मुहावरा जो काफ़ी प्रचलित मुहावरा है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ तक कि आर्ट्स में जो है हिंदी का जो हुआ था उसमें भी पूछा गया, साइंस का हिंदी का एग्जाम हुआ था 12th का, उसमें भी पूछा गया। ये अगला क्वेश्चन है गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो गणेश शब्द का पर्यायवाची लंबोदर होगा, आंसर होगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है। तो प्रतिदिन शब्द में जो समास है वो अव्ययभाव समास है, आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद है। तो यशोधरा शब्द का यश जो धरा है इसका आंसर होगा आपका ए। आगे बढ़ते हैं, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन है। तो इनमें से शुद्ध जो वाक्य है वो हो जाएगा आपका ए, शब्द तो केवल संकेत मात्र है। अगला क्वेश्चन है कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। कवि घनानंद जो है वो मीर मुंशी का जो काम करते थे वो मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ करते थे, उसका आंसर होगा आपका बी। जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था इन चारों में से। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका बी, सुमित्रा नंदन पंत। अगला क्वेश्चन है फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह कविता पंक्ति यह किस कविता की पंक्ति। तो यह कविता जो है तो 30 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ए, जनतंत्र का जन। अगला क्वेश्चन है एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है। तो एक वृक्ष की हत्या जो है वो कुंवर नारायण का है, इसका आंसर होगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है वीरेंद्र डंगवाल का पहला कविता संग्रह है। तो वीरेंद्र डंगवाल का पहला कविता संग्रह जो है वो इसी दुनिया में, इसका आंसर होगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि है। तो प्रकृति सौंदर्यता के लिए जो विख्यात कवि हैं वो हो जाएंगे आपके सुमित्रा नंदन पंत, इसका आंसर होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया था। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, गुरु नानक ने। नगर संवेदना के कवि हैं। तो नगर संवेदना के जो कवि हैं वो हो जाएंगे आपके कुंवर नारायण, आंसर होगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। तो उसका आंसर होगा आपका हिरोशिमा। गुरु नानक के पद हैं। तो 37 नंबर का आंसर होगा आपका ए, राम भक्ति गीत। चलिए आगे बढ़ते हैं, रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है। तो किसमें किया गया इसमें वो पूछ रहा है। तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका डी, सवैये में। कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है। तो अधिकांश जो रचना है वो ब्रज भाषा और अवधी में, आंसर हो जाएगा आपका बी। स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है। स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है। तो ये जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना, आंसर होगा आपका बी। आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है। तो 41 नंबर का जो है आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, कुंवर नारायण। अगला क्वेश्चन है आधुनिक साहित्य में एक कवि प्रतिभा थे। तो आधुनिक साहित्य में एक कवि प्रतिभा जो थे वो रहीम थे, आंसर होगा आपका बी। किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, माँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौट कर आई थी। तो 44 का जो आंसर हो जाएगा आपका ए, 11:15 बजे। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था। तो गांव में जुआरी किस्म का जो व्यक्ति था वो रंगप्पा था, इसका आंसर होगा आपका सी। 7 कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार थे। तो 46 नंबर का आंसर होगा आपका बी, उड़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था। तो इसका आंसर होगा आपका सी, लक्ष्मी का। और क्वेश्चन है मंगू के अलावा माँ के कितनी संतानें थी। तो मंगू के अलावा तीन संतानें थी, आंसर होगा आपका बी। किसने सीता को रसमलाई भेजी थी। 49 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, राधा ने। अगला क्वेश्चन है सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था। 50 का आंसर होगा आपका एक, कैलाश। बाकी 50 क्वेश्चन का जो है अगले पार्ट में देंगे। ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में बांट दिया है। ये पार्ट 1 था और 51 से लेकर 100 तक जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट 2 में रहेगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।